हरे कृष्णा। आज पूरी दुनिया कोरोना से पीड़ित है। सब जगह त्राही त्राही मची हुई है। लोग सोच रहे हैं कि क्या होगा कल को इस जो मेरा जो है सगा है, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं वो इस दुनिया से चला ना जाए। आज सब भयभीत है। लेकिन क्या भय का कारण सिर्फ एक ही है कि ये कोरोना? क्या कोरोना के पहले कभी मृत्यु नहीं हुआ करती थी? तो हमें यह समझने की जरूरत है कि कोरोना भय का कारण नहीं है। भय के कारण चार हैं: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। इस पृथ्वी पे जन्म लेना और मरना और बुढ़ापा और जो ये व्याधियां हैं, कभी भूकंप आ गया, कभी बाढ़ आ गई, कभी तूफान आ गया, ये जो चीजें, ये हमारी मेन मेन प्रॉब्लम है। मृत्यु के तो अलग अलग कारण है। कोई कोरोना से मर रहा है, तो कोई कैंसर से मर रहा है, कोई किसी से मर रहा है। आज तक ऐसा कोई व्यक्ति हुआ जो अमर है? नहीं। तो मेन प्रॉब्लम है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। और ये चार चीजों से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? इन चार चीजों से मुक्त होने के लिए हमें उस परमेश्वर की शरण ग्रहण करनी चाहिए जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है। गोलोक धाम, जहां पे कृष्ण हमेशा नित्य लीला करते रहते हैं, आनंद में रहते हैं। अगर हमने वो जीवन का उद्देश्य बना लिया कि हमें वहां पे जाना है, तो ये इन सारी चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। और वहां पे कृष्ण के पास उस गोलोक धाम जाने के लिए भगवत गीता में भगवान ने बहुत श्लोक बताए हैं। सिर्फ 2 श्लोक अगर आपने ये दोनों याद कर लिए, इन दोनों श्लोकों को अगर आपने समझ लिया, तो पूरी भगवत गीता का सार इन 2 श्लोक में मिल जाएगा। ये 2 श्लोक ऐसे हैं जो इस जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से, हर टाइप के दुख से छुटकारा दिला सकते हैं। और इसमें अगर हम दृढ़ हो गए तो हम गोलोक धाम में आराम से कृष्णा के साथ उनकी सेवा में लगे रहेंगे। पहला श्लोक है भगवत गीता का 2.7, जिसमें अर्जुन जो है कृष्ण से शरणागति मांगता है। अर्जुन जो है पहले अपने खूब कुछ बोला कि ऐसा होगा, वैसा होगा, कुल का नाश हो जाएगा। जितना उसके पास ज्ञान था, सारा ज्ञान उसने कृष्ण को बताया और कृष्ण मुस्कुराते हुए सुनते रहे। लेकिन क्या आपको पता है कि कृष्ण मुस्कुराते हुए सुन रहे थे? भगवत गीता का एक भी शब्द उन्होंने नहीं बोला तब तक जब तक अर्जुन अपना ज्ञान दे रहा था। लेकिन भगवत गीता के 2.7 श्लोक में, इधर आप देख सकते हैं श्लोक है, इसमें अर्जुन ने भगवान से शरणागति मांगी। अर्जुन ने कहा, कार्पण दोषः उपः स्वभावा प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयाशात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। अर्जुन ने ये भगवान से कहा। उसके बाद भगवान ने पूरी भगवद गीता उनको बताई और अर्जुन के बहुत से डाउट्स क्लियर किए। लेकिन ये श्लोक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये श्लोक हमें शरणागति सिखाता है। जब तक हम अपने गुरु की, अपने भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक भगवान, गुरु अपने मुख से वो दिव्य ज्ञान हमें नहीं बताएंगे जिस ज्ञान के कारण हम धाम जा सकते हैं। तो ये श्लोक से हमें पता चलता है कि हम शरणागति कैसे ग्रहण करें। तो पहले हमें भगवान की, अपने गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। फिर उसके बाद जब भगवान ने सारा कुछ बताया भगवत गीता में, ज्ञान योग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, सारे योग बताए, तो अर्जुन को सब कुछ समझा दिया, सारा कुछ समझा दिया अच्छे से, सारे डाउट क्लियर कर दिए। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सारा कुछ बताने के बाद भगवत गीता के
अध्याय के 66 श्लोक में भगवान कंक्लूड करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है, सेकंड श्लोक। तो श्लोक नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट है, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वयि सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी धर्मों को त्याग करके सिर्फ और सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को नाश करूंगा, डरो मत। तो भगवान साफ साफ बोले, माम एकम शरणम व्रज, मतलब मेरी शरण में आ जाओ। कितना खुल के बोल रहे भगवान कि मेरी शरण में आ जाओ। ये जो तुमने धर्म बना रखे, इन सब धर्म से कुछ नहीं होगा, ये मोह में बांधेंगे। मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें अपने धाम लेके जाऊंगा, तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। सोचिए, एक पहला श्लोक है शरणागति का, और दूसरा श्लोक भगवान बोले कि शरण में आ जाओ, और भगवान। तो इसलिए अगर हम इन दो श्लोकों को बहुत अच्छे से समझे कि भगवान क्या कह रहे हैं, कैसे शरणागति लेनी चाहिए, और भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान भी यही बोल रहे हैं कि मेरी भी शरण में आओ, तो हमें शरणागति लेनी है अर्जुन की तरह। हम अर्जुन की तरह शरणागति लेंगे तो भगवान हमारे सारे पापों नष्ट कर देंगे। और हमारे जो मेन दुख है, मेन दुख क्या है हमारा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उन सब से हमें छुटकारा मिल जाएगा।